करोड़ हिंदुस्तानियों के विकास की बात करेंगे, उनमें विश्वास पैदा करने की बात करेंगे। तो डेफिनेटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, डिफरेंट सेक्ट्स के लोग, डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनको प्रधानमंत्री से जब समय मांगते हैं तो प्रधानमंत्री जी उनसे मिलते हैं, खुल करके बात करते हैं, और जो भी उनके इश्यूज हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज हो, चाहे इकोनॉमिक इश्यूज हो, चाहे एजुकेशनल इश्यूज हो, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हो, उन सब पर खुल करके बात होती है, और जहां पर भी जरूरत होती है उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। वैसे साहब, एक पहल है, एक कोशिश है बातचीत के जरिए मामले को निपटाने की, कम से कम एक रास्ता तो खुला है, दरवाजा तो खुला है, और कह रहे इलियासी साहब भी और खुद नकवी साहब कि तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है, और तमाम मुद्दों पर जो भी राय है उसको रखिए और फिर रास्ता निकाला जाएगा। अवैसी साहब, मैडम अरे शुरू हो जाती तो ये तो कोई तरीका नहीं बात करने के बाद, तो एक लेवल से होती है शुरुआत उसकी, ठीक है सर, एक उस अंदाज में होती है जिसका तरीका है। प्लीज इंतजार करें, आपसे गुजारिश है, प्लीज इंतजार करें, जब मैं आपके नाम के साथ आपके पास आऊँ तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें। अवैसी साहब, शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपके प्रोग्राम में शामिल हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का मेंबर हूं, क्या हमने ठोस तजावीज नहीं दिए माइनॉरिटीज के लिए? क्या हमने ये नहीं कहा कि हर मुसलमान और दलित बच्चे के लिए डिमांड ड्रिवन करियर स्कॉलरशिप? मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मैं नहीं पूछा पार्लियामेंट में कि 15 पॉइंट प्रोग्राम की एक साल में प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग क्यों नहीं ली? क्या हमने पार्लियामेंट में नहीं कहा कि वक्फ जो 160 प्रॉपर्टीज दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कब्जा करके रिहा उसको छोड़ दिया जाए? और मुख्तार अब्बास नकवी साहब पूछ लीजिए। मगर मुझे नकवी साहब जरा लाइटर वेन में कहना चाह रहा हूं कि इतने सारे जो लोग गए, क्या आपने उनसे पूछा कभी कि भैया तुमने कभी बीफ खाया नहीं खाया? वरना इन सबको पाकिस्तान भेजना पड़ेगा आपको। चलिए खैर, उस पर मैं नहीं चाहती हूँ, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि उस मुद्दे पर अटक कर हम पूरी बहस को भटका दें, इसीलिए नकवी साहब ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि ये एक वक्त पर टोपी पहनने की बात थी और सद्भावना दिवस कहा गया कि मंच पर क्या मैं प्रतीकात्मक राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, और ये नरेंद्र मोदी का एक अपना अंदाज है, एक अपना स्टाइल है, लेकिन आज क्या वही प्रतीकात्मक राजनीति फिर से होती हुई नहीं दिखाई देती है इस पहल के साथ, अलग से इमामों के साथ मिलकर? देखिए, टोपी पहनना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टोपी पहनाना नहीं चाहिए। कुछ लोग जो है वो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा टोपी पहना करके और टोपी पहन करके जो है वो एक्सप्लाइट खूब जम करके करते हैं, खूब बुरी तरह से करते हैं। हम जो है वो इस तरह के सिंबोलिज्म जो है, इस तरह के स्टीरियोटाइप जो है वो सिंबोलिज्म पे हम विश्वास नहीं करते। हम जो है वो ये बात सही है आपकी कि हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं उन्होंने मैडम बहुत से लोग प्रचार किया, बहुत से लोग पहने हुए टोपी नेताओं के लिए कि साहब ये एंटी सेकुलर हैं, ये एंटी मुस्लिम हैं, एंटी माइनॉरिटीज हैं, लेकिन आज हमें लोग जज कर रहे हैं हमारे काम से। हम जिस जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, उसका एहसास आज समाज के सभी वर्गों को है, उसमें माइनॉरिटीज को भी है। तो वैसे साहब लगता है आपकी तरफ इशारा कर रहे थे वो कि कई लोग हैं जो अपनी राजनीति करते हैं इसी टोपी के सहारे। नहीं, नकवी साहब से बताना चाह रहा हूं कि सर मुझे फख्र है अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी पर, मैं सर पे टोपी पहनता हूं, मैं पहनाता नहीं हूं। मगर मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं नकवी साहब कि आप माइनॉरिटीज के मिनिस्टर हैं, कल आपके सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा नहीं थी, आप थे वहां पर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बल्लभगढ़ क्यों नहीं चले जाते आप, वो मस्जिद का काम शुरू करवा दीजिए। जो 160 प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब्जा करके बैठी दिल्ली में वक्फ की, उसको छुड़वा दीजिए। जो मसाजिद आसार खदीमा के तहत कब्जे में छुड़वा दीजिए। नकवी साहब, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, आप में हमें सियासी इख्तलाफात जरूर रहेगा, मुझे फख्र है उस इख्तलाफ पर, और मैं जिंदा जब तक रहूंगा आपसे इख्तलाफ और मुखालिफत करता रहूंगा। मगर मैं अपने मफाद की खातर अपने दामन के तार बेचने को तैयार नहीं हूं। हम डेवलपमेंट के नाम पर कह रहे हैं डेवलपमेंट करिए, क्यों नहीं रिजर्वेशन मिलता महाराष्ट्र के मुसलमानों को जब बम्बई हाईकोर्ट इजाजत दी? आपकी गवर्नमेंट जाटों को देने की बात कर रही है। रिजर्वेशन सॉल्यूशन नहीं है ओवैसी भाई, इसके खिलाफ बेल क्यों नहीं, अरे बेल के खिलाफ क्यों नहीं जाते? और ये कल जितने इमाम साहब गए, अरे भाई आप योगा की बात कर रहे थे वहां पर जाकर, तो क्या राजस्थान में जो योगा अल्लाह की जात से नामुमकिन नहीं होना चाहिए, आपने रिजर्वेशन का खड़ा कर दिया। मैं तो इमाम नहीं हूँ, आप इमाम बताइए। ये भीख का प्याला मुसलमान बताइए, ये लोग अगर इमाम है तो क्या सूर्य नमस्कार बाजुओं पे यकीन रखें, नो रिजर्वेशन, अपनी मेहनत से आगे बढ़े। आप भी आगे बढ़े मेहनत से। मैंने अब्दुल रहमान अंतुले को भी कहा था तुम आगे बढ़े, रहमान खान को कहा था, सलमान खुर्शीद को कहा था, इनमें से किसी ने रिजर्वेशन नहीं ली। डोंट टॉक अबाउट रिजर्वेशन प्लीज। वैसी साहब, भीख का प्याला नहीं चाहिए हमें मुसलमानों को। हम मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं।
जी चलिए इसी के साथ हम हाँ, इस मेहनत कार्यक्रम का बराबर अंत कर रहे करना इसके बावजूद भी घर नहीं मिलता, मेहनत कर रहे नौकरी नहीं मिलती, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? इतनी बेरोजगारी अगर मुसलमानों में है तो तासुब की संग में मैं नकवी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। एक मिनट नकवी साहब शेर मत सुनाइए। नकवी साहब आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं। वक्त खत्म हो गया है, लेकिन याद रखिएगा ओवैसी साहब, इस देश में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम युवा ही नहीं, सभी धर्मों के कई युवा हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। सोचना देश का ही पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे एक साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया ओवैसी साहब और नकवी जी, आपका भी तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए।